हेलो एवरीवन, आई एम समर्थ पोपरे और स्वागत है आप सभी सभी का फिर से हमारे चैनल फिनिक्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। किसके? निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर, हमारे वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मिनिस्टर। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हमने सुना वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स लाए वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो 12 मेजर्स पॉइंट्स कौन से हैं जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, इंडियन इकोनॉमी की बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि में हमारा शेयर मार्केट 43,000 क्रॉस कर चुका है, और जिसकी वजह है कि जीएसटी कलेक्शन हो या फिर एनर्जी कंजम्पशन हो, ये सब हेल्दी ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। इसलिए हमारे शेयर मार्केट एक अच्छा ट्रेंड पर चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि हर्षद मेहता एक नया हर्षद मेहता आए है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाह है, ये सब रूमर्स है। इसको अपने दिमाग में भी मत लाना। इसके कुछ मायने होते हैं जिसके वजह से ही मार्केट आगे ग्रोथ होता है। सो चलिए देखते हैं वो कौन से 12 मेजर्स पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी को उससे हेल्थ हेल्थ और हेल्प भी मिल सकती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वो 12 पॉइंट्स है, कौन से वो 12 मेजर्स इंक्लूड्स है जो कि निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर उन्होंने हमें बताए। सबसे पहले हम उससे पहले हम जानते हैं कि वो 12 मेजर्स इंक्लूड्स क्यों लाएगी। क्योंकि हालांकि में आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 और 2.0 खत्म हो चुका है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, और आत्मनिर्भर भारत 3.0 में वो 12 मेजर्स इंक्लूड्स है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत 3.0 में हमारा इंडिया और इंडियन इकोनॉमी एक अच्छे पीक पर आ सकती है और आ चुकी भी है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। और सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं और इकोनॉमी ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फार्मर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अलग अलग सेक्टर्स हो, उनको भी बहुत सारी मदद हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो वो भी मायने रखते हैं हमारे इंडिया को ग्रोथ पर ले जाने के लिए। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले अब हम जानते हैं निर्मला सीतारमण ने पहले हमें एक पॉजिटिव पॉइंट्स दिया, और वो पॉजिटिव पॉइंट्स ये दिया कि हमारे इंडियन इकोनॉमी ये बहुत अच्छी चल रही है कंपेयर टू दी बिफोर 2 और 3 मंथ्स। क्योंकि बिफोर 2 और 3 मंथ्स हमारे इंडिया में कोरोना का जो नंबर था वो बहुत ही बढ़ चुका था, और अब वो कवर हो चुका है। अब ऐसा कहते हैं कि दूसरी भी लहर आने वाली है। सो जस्ट आप अपनी भी केयर करिए, अपनी फैमिली की केयर करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्ट है कि 1 ईयर में बहुत 50 क्रॉस होनी चाहिए विद इन 1 ईयर। और वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी शेयर मार्केट 43,000 है, अब वो 7,000 और आगे बढ़नी चाहती है। और ये बढ़ सकती है क्योंकि अगर हमने इंडिया में एक नया बदलाव ला सकता है ये स्कीम्स, ये मेजर इंक्लूड्स, जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक 50 क्रॉस करने में मदद हो सकती है। चलिए देखते हैं वो पहला कौन सा मेजर इंक्लूड्स है जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए मदद मिल सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में वो 12 मेजर्स इंक्लूड्स है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत 1.0 और 2.0 में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ था। चलिए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत 1.0 में क्या क्या बदलाव हुए थे, अलग अलग बदलाव हुए थे जिसके कारण हमारे इंडिया में एक नई डेवलपमेंट आई थी। वो क्या थी अब हम जानते हैं। फर्स्ट वो डेवलपमेंट है, और वो ये है कि 21 स्टेट्स हैव बीन सेंड अ प्रपोजल एंड रुपीज 1681 करोड़ सैंक्शनल अंडर द पीएम मत्स्य संपदा स्कीम। मीन्स 21 स्टेट्स ने हमारा अपना प्रपोजल सेंड किया है, और वो प्रपोजल है 1681 करोड़ का, और वो सैंक्शनल हुआ है किसके लिए? वो स्कीम के लिए, मत्स्य संपदा स्कीम के लिए। नेक्स्ट मेजर इंक्लूड्स है the 13.78 lakhs loans worth rupees 1373 crores sanctioned under the PM Street Vendor Scheme. Means 13.78 lakhs loans worth rupees 1373 crores मंजूरी दी गई है अंडर द पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम। ये थे आत्मनिर्भर भारत 1.0 के जरिए किए गए कुछ डेवलपमेंट्स, वो मैंने आज आपको बताया। अब हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में क्या क्या डेवलपमेंट हुई।
2.0 में क्या क्या डेवलपमेंट हुई मैं आपको बताऊंगा। ₹25 करोड़ प्रोवाइडेड एन एडिशनल कैपेक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सबसे पहले हम जानते हैं ये कैपेक्स क्या होता है। CAPEX कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या होता है? गवर्नमेंट फंड रेज करती है। क्यों फंड रेज करती है? एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या बिल्डिंग्स हो या फिर लैंड्स हो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंड करना मतलब एक खर्चा उठाना हमारे इंडिया के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 25,000 करोड़ का, और वो प्रोवाइड किया है क्या? एडिशनल कैपेक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड। किसको किया है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। और नेक्स्ट है 11 states have been sanctioned ₹3,621 and interest-free loans toward the capex। 11 स्टेट्स है जिन्होंने 3,621 करोड़ का मंजूरी दी है कैपेक्स के लिए। मीन्स वो गवर्नमेंट को दिए गए हैं 3,621 करोड़ कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने के लिए, जिसके कारण हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हो, बड़े बड़े सेक्टर्स हो, वो भी डेवलप हो सकते हैं। उसमें ही थर्ड डेवलपमेंट हुई है और वो है ओवर एंड अबोव। बिहार ने भी अपना प्रपोज टू द सेंड ₹450 करोड़ स्पेंड किए हैं कैपेक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए। मीन्स ये जो 3,621 करोड़ एंड 450 करोड़, ये सब फंड गवर्नमेंट को जाएगा, और गवर्नमेंट उसका यूज़ कैपेक्स के लिए करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करेगा, जिसके कारण हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है, जो लैंड्स है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, जो बड़े बड़े प्लान्स है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको अंडर मीन्स कम लेस टाइम में उसको कंप्लीट करने के लिए, एक अचीवमेंट करने के लिए वो फंड इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके कारण हमारे इंडिया एक पिक पर जाएगा, हमारे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 में वो कौन से 12 मेजर्स इंक्लूड्स थे जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, प्लस हमारे इंडस्ट्री हो, हमारे एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर रोज़गार हो, जो भी बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, फार्मर्स है, बड़े बड़े स्टेट्स है, उनको भी इस 12 मेजर्स इंक्लूड्स का फ़ायदा होगा। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि अपना प्रोडक्शन खो चुके हैं, उसका प्रोडक्शन फिर से वो कैसे लाएगी, ये भी इस स्कीम के ज़रिए वो किए जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, वो 12 मेजर्स इंक्लूड्स कौन थे। मेजर नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह भी बहुत है, क्योंकि 80 मीन्स स्टार्टअप्स कम है, कंपनीज कम है, सॉरी स्टार्टअप्स भी कम है, और मीन्स जो रेशो है ना, स्टार्टअप्स या फिर कंपनी हो, और एक तरफ है स्टूडेंट्स जो कि जॉब चाहते हैं, वो जॉब चाहने वाले जो स्टूडेंट्स है, जो जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो नंबर बहुत है, और कंपनीज हो या फिर स्टार्टअप्स हो, उनका नंबर कम है। और ये जो रेशो है, ये मेंटेन करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है 3.0 में। और इसके ज़रिए गवर्नमेंट फंड रेज करेगी, और फंड के ज़रिए बड़े बड़े कंपनीज़ को एक्सपांड करने के लिए उसकी मदद मिलेगी। और जब भी एक कंपनी एक्सपांड होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो इकोनॉमी हेल्दी ट्रेंड हमें शो करेगी। सो चलिए देखते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में क्या क्या वो क्यों ये लॉन्च की गई, और कब तक ये रोजगार योजना रहेगी। सो दिस स्कीम इज एस्टेब्लिश फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग अ कोविड-19 रिकवरी फेज। कोविड-19 में, कोरोना में 4 से 5 महीने में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट थी, या फिर बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ अपना जॉब खो चुके थे, जिसके वजह हमारे इंडियन इकोनॉमी को भुगतनी पड़ी। और दिस विल इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2020 फॉर द नेक्स्ट 2 years। मीन्स ये इफ़ेक्टिव होगी कब तक और कब से? 1 अक्टूबर 2020 मीन्स 1
अक्टूबर 2020 से लेकर अगले 2 साल तक ये स्कीम इफ़ेक्टिव रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 2 साल तक अपने इस स्कीम का एक लाइन है, डेथ लाइन है। कोई भी स्कीम लाइफ टाइम नहीं रह सकती ना, इसलिए वो एक डेड लाइन दी गई है उस स्कीम के लिए, और वो है नेक्स्ट 2 years। मेजर्स नंबर 2, एग्जिस्टिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सटेंड टिल टू द मार्च 2021। ये एग्जिस्टिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम ये एक्सटेंड की गई है मार्च 2021 तक। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 बड़े डेवलपमेंट किए गए हैं, और वो ये है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS स्कीम ऑफरिंग एडिशनल क्रेडिट अप टू 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एक्सटेंडेड टिल टू द मार्च 31 2020। मीन्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये ECLGS स्कीम है, ये ऑफर की गई एडिशनल क्रेडिट अप टू 20% तक। और ये एक सेकंड मेजर्स था जिसमें ये डेवलपमेंट की गई है। अब हम देखते हैं थर्ड मेजर क्या है। थर्ड मेजर ये है कि मोर सेक्टर्स टू बी कवर्ड अंडर द मैन्युफैक्चरर्स PLI स्कीम। PLI मीन्स पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। PLI मीन्स पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें 2 बड़े बदलाव किए गए हैं, और वो पहला है गवर्नमेंट अप्रूव अ PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर 3 सेक्टर्स at a cost of rupees 51,355 crores. और next है 10 more champion sectors covered under the scheme expected to give a significant boost to the Indian economy। मीन्स 10 ऐसे चैम्पियन सेक्टर्स है जो कि अपने इंडियन इकोनॉमी में एक नए बूस्ट लाएंगे, बूस्ट ला सकते हैं, ऐसा हम एक प्रेडिक्ट करते हैं। और सिर्फ प्रेडिक्ट ही नहीं करते, क्योंकि उसकी हिस्ट्री हमें पता है। लाइक IT सेक्टर्स हो, ऑयल सेक्टर्स हो, कमोडिटी हो, या फिर बहुत बड़े बड़े सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, जिसके हमें हिस्ट्री पता है, और उसके बेस पर ही हम कहते हैं कि आगे भी वो एक हमारे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। और देखते हैं अब कि 51,355 करोड़ ये 3 सेक्टर्स के लिए दिए गए, मेन 3 सेक्टर्स के लिए दिए गए, और जिसमें जिसमें 1.46 लाख करोड़ 1.46 लाख करोड़ ये 10 चैम्पियन सेक्टर्स के लिए भी फंड इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। और वो 10 चैम्पियन सेक्टर्स कौन से हैं, और अब हम देखते हैं। ₹1.46 लाख करोड़ to Atmanirbhar Bharat Manufacturing's production link incentivize for the 10 champion sectors। और वो 10 चैम्पियन सेक्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट आप पॉज करके देख सकते हैं, या फिर उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। पहला है एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी, और ऐसे ही आपके सामने वो नंबर दिया गया है 18,100 करोड़, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स 500 करोड़, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स 57,042 करोड़, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी एंड PV मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स, एसीज एंड LEDs, स्पेशलिटी स्टील्स। और ये टोटल होती है 1,45,980 करोड़। मीन्स नियर अबाउट 1.46 लाख करोड़ इतनी ये टोटल होती है। और ये एक इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की इस बड़े बड़े सेक्टर्स में, चैम्पियन सेक्टर्स में। मेजर नंबर 4 क्या है? एडिशनल स्पेंडिंग ऑन PM आवास योजना अर्बन, उसको कहते हैं अर्बन। एडिशनल स्पेंडिंग ऑन PM आवास योजना अर्बन, उसमें क्या डेवलपमेंट की गई है? एडिशनल ₹18,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर हाउसिंग स्कीम है इंडिया में बहुत बड़े बड़े, और वो हाउसिंग स्कीम में गवर्नमेंट में 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। सो आगे हम चलते हैं मेजर नंबर 5 पर, और वो ये है सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस मेजर्स पॉइंट्स में कहा गया है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिड्यूस्ड टू 3%। मीन्स जो भी कुछ परसेंट था पीछे, वो अब रिड्यूस किया गया है 3% तक। और मेजर नंबर 6 है कि इनकम टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर एंड होम बायर्स। जो भी डेवलपर्स हैं इंडिया में और होम बायर्स है जो कि घर खरीदना चाहते हैं, उनको इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है। और वो रिलीफ 20% से लेकर 10% तक हो गए हैं। मीन्स अब उनको
20% टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उनको सिर्फ 10% टैक्स ही पे करना पड़ेगा इस स्कीम के द्वारा। और मेजर नंबर 7 ये है कि इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, और इसमें उन्होंने डेवलपमेंट की है कि प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशंस टू आल्सो कम इन NIIF मीन्स नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज इटसेल्फ इन्वेस्टेड रुपीज 200 करोड़, मीन्स NIIF भी 2000 करोड़ की 200 नोट 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में कर रहा है। नेशनल NIIF ये 2015 को इस्टाब्लिश्ड हुई थी और ये ऐसी पहली संस्था है जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करती है, और उन्होंने भी 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में की गई है। ऐसे ही अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं। अगले मेजर ये है कि सपोर्ट ऑफ रुपीज़ 65,000 करोड़ फॉर सब्सिडाइज्ड टू फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब खेत में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिससे हमारे अनाज हो और बहुत बड़े बड़े फार्मर्स वो यूज़ करते हैं, उसके लिए फर्टिलाइज़र्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गवर्नमेंट ने इसको इसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और वो ये है कि 65,000 करोड़ का। सो ये फर्टिलाइज़र्स विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। जो भी इस फंड के द्वारा फर्टिलाइज़र्स ले जाएंगे वो पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं उन तक ये फर्टिलाइज़र्स पहुंचाए जाएंगे, जिसके कारण हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत हेल्प कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। अब हम मेजर नंबर 9 के पास जाते हैं, और वो ये है कि एडिशनल आउटले ऑन PM गरीब कल्याण रोजगार योजना, मीन्स एडिशनल इस स्कीम के द्वारा 10,000 करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, और 10,000 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट सब इंडिया में जितने भी गरीब हैं, दैट मीन्स उनके पास फंड कम है सरवाइव करने के लिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और नेक्स्ट मेजर है बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जितना हम नॉलेज दूसरों को देंगे उतने ही हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। सिमिलर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। जितना हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट होगा उतना ही अच्छी इकोनॉमी हमारे इंडिया की रहेगी, उतनी ही अच्छी इकोनॉमी हमारे इंडिया की ग्रोथ होगी। और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और उससे प्रोडक्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, और इंडिया का शेयर मार्केट हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, वो एक पिक पर आ जाएगा। और उसके लिए रुपीज़ 3,000 करोड़ has been a sanctional project through the line of credit under the IDEA स्कीम के जरिए 3,000 करोड़ रुपीज़ राइज किए गए हैं। गवर्नमेंट 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाला है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए। लास्ट सेकंड मेजर इंक्लूड्स है, और वो ये है कि निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस, और उसमें बताया कि रुपीज़ 10,200 करोड़ इज एडिशनल अप्रूव टूवर्ड्स द कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर्स। मीन्स कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर्स के लिए 10,200 रुपीज़ 10,200 करोड़ ये सैंक्शनल की गई है, ये मंजूरी दी गई है गवर्नमेंट ने, और वो 10,200 करोड़ एक्सपेंडिचर के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। और ये बड़ी सीधी सादी कंसेप्ट है कि इन्वेस्ट ही ज़्यादा करेंगे तो डेवलपमेंट तो होगी ही ना। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है 10,200 करोड़। सो इंडस्ट्रियल और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए वो फ़ायदेमंद हो ही सकती है और होनी ही चाहिए। सो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट 12 मेजर इंक्लूड्स है R&D ग्रांट फॉर कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट, और उसमें बताया गया कि रुपीज़ 900 करोड़ टू बी सैंक्शनल फॉर द कोविड सुरक्षा मिशन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल फिजर ले लीजिए, बाहर की कंपनी है, अमेरिका का, आई थिंक अमेरिका की कंपनी है फिजर। उन्होंने बताया कि 90% हमारे वैक्सीन सक्सेसफुल रही। उसके बाद कुछ कंपनियों ने बताया कि 92%, कुछ कंपनियों ने बताया 94%, कुछ ने तो बताया 96% हमारे वैक्सीन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। लॉन्च नहीं बट सक्सेसफुली उसकी टेस्ट कर चुके हैं हम। सो देखते हैं कि 900 करोड़ इंडिया में
हमारे इंडिया में जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें 900 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और वो एक एफर्ट लगा रहे हैं कि वैक्सीन क्रिएट करने के लिए। और आई होप कि जल्दी वो वैक्सीन आएगी और हमारे इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो हो चुकी है, नहीं ग्रो नहीं हो चुकी है, मीन्स ग्रो इन द सेंस कि वो एक 43,000 पर चल रही है। जितना ज़्यादा हम सोचते उतना ही कम है कि फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि ये 50,000 पर जाएगी, 50,000 पर मार्केट गए तो मैं सोचूंगा ये 60 पर, मीन्स 60 70 80 90 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा ही मतलब हमारे जो क्या कहते हैं ना उसकी इच्छा वो बढ़ती ही जाएगी, अपेक्षा ही बढ़ती ही जाएगी। ऐसा ही है कि हमारे जो फ्यूचर इन द सेंस कि हमारे जो अचीवमेंट है, हमारे जो गोल्स है, हमारे जो ड्रीम्स है वो भी बड़े रखना। हमारे विथ रिस्पेक्ट टू हमारी इकोनॉमी हो, हमारे शेयर मार्केट हो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि 2024 या 26-7 तक हमारा मार्केट 60 या 70 क्रॉस होना चाहिए और वो होगा भी, अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे तो। और कैसे फाइनेंशियली हम लिटरेट रहेंगे? डेली न्यूज़ देखना, डेली शेयर मार्केट में टच रहना, मार्केट के टच रहेंगे तो आपको किसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किससे भी मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे हमारे वीडियोस है, बहुत बड़े बड़े चैनल्स है, उस पर भी आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आए तो डेली आप मेरे चैनल पर आ सकते हो। और एक रिवाइज के लिए मैंने बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट हो, आईपीओ हो, या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, वो भी आप वीडियो देखेंगे और अपना नॉलेज रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। सो एट लास्ट में कहना चाहता हूँ कि, और वो भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वो ये है कि हमारा पॉडकास्ट लॉन्च हो चुका है फिनो एक्सपर्ट का स्पॉटिफाई पर। और अभी जाइए स्पॉटिफाई पर, फिनो एक्सपर्ट डालिए या फिर समर्थ पोफले डालिए, वो पॉडकास्ट आ जाएगा। समर्थ पोफले ना आए तो फिनो एक्सपर्ट आ जाएगा, फिनो एक्सपर्ट नहीं टाइप की तो समर्थ पोफले टाइप कीजिएगा, ज़रूर वो पॉडकास्ट आ जाएगा। और पॉडकास्ट पर हम डेली न्यूज़ डालेंगे, न्यूज़ इन द सेंस कि डेली मार्केट की कंडीशन क्या है वो डालेंगे, मीन्स टुडेज़ हाई लो, मीन्स प्राइस नहीं, कंपनीज डालेंगे टुडेज किसने हाई मारा, किसने टॉप मारा, किसने लो मारा, और 52 वीक्स हाई कंपनीज कौन सी थी, 52 वीक्स लो कंपनीज कौन सी थी। और जो मेजर्स न्यूज़ है रिलेटेड टू शेयर मार्केट, रिलेटेड टू कंपनीज, रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ और इंडिया, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। सो फाइनली अगर हम ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को नहीं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करने बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपने बेल आइकॉन पर क्लिक किया तो फिनो एक्सपर्ट की हर एक वीडियो आपको मिल सकेगी। और फाइनली ये वीडियो हम अब इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी आगे क्वेश्चंस है शेयर मार्केट रिलेटेड टू शेयर मार्केट, आगे हम एक व्लॉग लाएंगे, आप ही बताइए व्लॉग लाने के या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट है वो क्लियर करने के। आई थिंक अगला व्लॉग ही लाएंगे, सोचते हैं, आप ही बताइए कि अगला व्लॉग लाए या फिर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रिलेटेड टू शेयर मार्केट वो क्लियर करेंगे। सो अगर अगला व्लॉग हम शिर्डीज वॉरेन बफेट के लेने वाले हैं, और शिर्डीज वॉरेन बफेट उनको कोई आपको सवाल पूछने रिलेटेड टू शेयर मार्केट हो, फाइनेंस हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू शेयर मार्केट, अगर आपको सवाल पूछने तो आप इस कमेंट सेक्शन में आपके सवाल ज़रूर दीजिएगा, वो मैं आपके सवाल उनके पास ले जाऊंगा और उसके जवाब आपको आपके कैमरे के सामने मिल सकेंगे, कैमरे के सामने नॉट स्क्रीन पर आपको मिल सकेंगे। सो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में नॉट व्लॉग और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओम साई राम।